हेलो नमस्कार। इस ऑनगोइंग लेक्चर्स की सीरीज में जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो है सिरोकपालगत रोग। सिरोकपालगत रोग जो है अष्टांग हृदय अनुसार 9 है, तो इनकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो इन 9 में से 4 रोग जो है वो आपके सिलेबस में वर्णित दारुणक, इंद्रलुप्त, खालित्य और बालित्य। परंतु जब ये टॉपिक का सिलेबस में वर्णन किया गया है तो वहां पे सिरोरोग और शिरोकपालगत रोगों की सामान्य लक्षण, सामान्य उपद्रव और सामान्य चिकित्सा का उल्लेख करने के लिए कहा गया है। तो इसलिए हम इनमें से किसी रोग को भी छोड़ेंगे नहीं। बेशक आपके सिलेबस में 4 रोग हैं, हम 9 के 9 रोग कर लेंगे ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो लेट्स बिगिन। तो सिरोकपालगत रोग, तो अष्टांग हृदय में 9 सिरोकपालगत रोगों का वर्णन किया गया है, जो है उपशीर्षक, पिट्टिका, अर्बुद, वित्रदी, अरुषिका, दारुणक, इंद्रलुप्त, खलती और पलित रोग। इस प्रकार से ये 9 रोग जो है सिरोकपालगत रोग है। तो सबसे पहले उपशीर्षक, इसका मॉडर्न सिफेलेमिडोमा है। इसका लक्षण है कपालिक अपने दूसरे गर्भस्थीय जायदे सवर्ण निरुसवस्तम विद्यात उपशीर्षकम। इसका वर्णन आचार्य ने हिंदुस्तान के 23वें अध्याय के 21वें श्लोक में किया है, जिसका अर्थ है यदि कपाल के भीतर वात दोष विकृत हो जाता है तो गर्भावस्था में अथवा जन्म लेने के पश्चात भी जो सिर प्रदेश में शोथ हो जाता है उसे उपशीर्षक कहते हैं। इसमें त्वचा विवर्ण नहीं होती है एवं किसी प्रकार की वेदना नहीं होती है। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं नवे जन्मोत्तरम जाते योद उपशीर्षके वात व्याधि क्रिया अपने पक्वे कर्म विद्रधि चोदितम। तो इसकी चिकित्सा का वर्णन शिरोकपालगत रोगों की जो है वो उत्तर स्थान के 24वें अध्याय में है। तो उपशीर्षक की चिकित्सा का वर्णन 19वें श्लोक में, जिसका अर्थ जन्म होने के पश्चात उत्पन्न नए उपशीर्षक रोग में वात व्याधि में कई चिकित्सा करनी चाहिए। यदि उसमें पाक हो जाए तो विद्रधि के समान चिकित्सा है। अगली व्याधि जो अरुषिका, इसका मॉडर्न फ्रंकुलोसिस है। इसका लक्षण है कपाले क्लेद बहुला, पित्त स्वक्सलेशम जाह्नवी, कंगु सिद्धार्थ कनिभा, पिटिका सवयोषिका। अर्थात सिर पर पित्त, रक्त, कफ और कृमियों की विकृति के कारण कंगु या पीली सरसों के सदृश सूक्ष्म एवं अत्यंत सड़न युक्त जो पिटिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें अरुषिका कहते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य अष्टांग हृदय कहते हैं अरुषिका जलौका भी तस्त्र निमवारिणा सिक्ता प्रभूत लवणे लिम्प अश्वक्रद्रस पटोल लिम्प पत्रैवा सह हृदय सुकुलकिते गोमूत्र जीर्ण प्रणायक अक्र वाकु अम्ल रे अपी। तो ये 21 एवं 22वां श्लोक है जिसमें इसकी अरुषिका की चिकित्सा का वर्णन है। इसका अर्थ है इस रोग में जलौका लगाकर रक्त विस्रावण करें, उसके पश्चात नीम के क्वाथ रस से सेचन करें, फिर घोड़े की लीद से पर्याप्त लवण मिलाकर उसके रस से अरुषिका स्थान को लीप दें, अथवा पटोल नींब के पत्ते तथा हरिद्रा को पीसकर कल्क बनाकर उसका लेप करें, अथवा गोमूत्र में तिल या सरसों की पुरानी खली एवं मुर्गे की मीट को पीसकर उसका लेप करें। तो इसमें सेचन
और लेप का वर्णन किया गया है। अगली व्याधि जो है दारुणिक है, ये आपके सिलेबस में है। इसको मॉडर्न में सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, परंतु सेबोरिक डर्मेटाइटिस आपके सिलेबस में नहीं। इसका लक्षण है कंडुकेशयोदि स्वपरोक्षीयकृत सफुडनम बोलतो सूक्ष्म कफावदया वाताभ्याम विदात दारुणकम तूत, अर्थात सिर पर कफ एवं वातदोष के प्रकोप से त्वचा रूक्ष होकर फटने लगती है या हल्की दरारें पड़ जाती हैं, उसमें खुजली होती है, बाल उखड़ने या झड़ने लगते हैं तथा केश में सुन पड़ जाती है। इस रोग को दारुणा कहते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं विदेश राम दारुण के ललाटायाम शीलेयन मृजाम नामना मूर्धवस्तिम जो लेपियेश समाक्षिक है प्रियाल बीज मधु कुष्ठ माशय लाक्ष संभाग पत्र ज दात्री फलस तथा और दूषित तृष्णा क्षावारी प्रक्षालनम हितम। तो 25, 26 और 27वां श्लोक है जो उत्तर तंत्र अध्याय 24 में, जिसमें इस रोग की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अर्थात इस रोग में ललाट प्रदेश का सीधा करके रक्त निराण करवा दें तथा सदा सिर को साफ सुथरा रखें, स्निग्ध नस्य एवं सिरोवर्षी धारण कराएं, साथ ही चिरौंजी के बीज, मोलेटी सुगंधी गुड़, उड़द तथा पीली सरसों के कल्प में शहद मिलाकर लेप लगाएं, अथवा लाक्षा मलदास के पत्ते, एड़गज के पुष्प, आंवले के फल ने पीसकर गल्प बनाएं, इसमें शहद मिलाकर लेप लगाएं और पौधों के पत्तियों के क्षार जल का सिंचन हितकर होता है। तो इसमें सिरावेद का वर्णन है, साथ ही नस्य का सिरोबस्ती का वर्णन है और सिंचन कर्म का वर्णन इसकी चिकित्सा में करा गया है। अगली व्याधि इंद्रलुप्त है, इसका मॉडर्न एलोपेशिया एरियाडा है, ये आपके सिलेबस में है। इसका लक्षण है रोम कुपानगम पित्तम वातेंस मुषिदम प्रत्यभियाति रोमाणि तत्श्लेष्मा सशोणित रोम कुपान ऋणदस्य तेनाश्रम संभव तद इंद्रलुप्तम रुजायाम प्राहुज एति चाप है। तो ये 24 और से लेके 25वें और 26वां श्लोक इसमें है, क्योंकि अध्याय उत्तर स्थान का 23वां है। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं रोग कूपों में जाकर पित्त दोष वात के साथ मिलकर उन अवयवों के रोगों को निकाल देता है, तत्पश्चात कफ दोष रक्त धातु के साथ मिलकर एवं विकृत होकर रोम कूपों की जड़ों को रोक देता है। अंत परिणाम स्वरूप दूसरे केश या रोग उस स्थान पर नहीं उठ पाते। इस रोग को इंद्रलुप्त कहते हैं। कुछ विद्वान लोग इस रोग को रुज्जा की संज्ञा से भी कहते हैं। तो इंद्रलुप्त रोग का दूसरा नाम जो है रुज्जा भी है। अगर सिलेबस में रुज्जा नाम से भी आ जाए तो उसमें इंद्रलुप्त का वर्णन करना है। तो इसकी चिकित्सा के विषय में चार्य कहते हैं इंद्रलुप्त यतसन्नम सिरा विधवा प्रलेयपेत उच्छाय गाढ़म काशीष मनोहरता तुच्छ कौशण है वन्यामृत रूभ्याभ्याम व गुंजामूल फलता तथा लांगलिक के मूले करवरिसीन व सक्षौद वार्ता सर्वसीन रसीन व। अर्थात इंद्रलुप्त में उसके पास की सिरा का भेदन कर रक्त श्रावण के पश्चात उस पर निम्नलिखित लेप लगाएं। लेप लगाने से पूर्व उस स्थान पर पुच्छ लगा दें। काशीश, मैनफल, तूतिया तथा मरीच को पीसकर लेप करें या देवदारू एवं गेवटी मोता के कल्प का लेप करें अथवा गुंजा की जड़ को कनेर के पत्तों में पीसकर लेप करें या कंटकारी की रस्म में मधु मिलाकर लेप करें। तो इसमें सिरावेद के पश्चात पच्छ लगाने के पश्चात लेप करने का आदेश दिया गया है, जिसमें जो द्रव्यों का वर्णन किया गया है।
जिनके द्वारा लेप करना है। आगे इसी की चिकित्सा के विषय में चार कहते हैं धतूरकस्य पत्राणाम मलातक रसेन वा अथवा माक्षिके विस्ती पुष्प त्रिकंटक है। ये उत्तर स्थान के अध्याय 24 का 30वां श्लोक है, जिसका अर्थ है धतूरे के पत्तों के रस का लेप करें या विलावा के पत्तों के रस का लेप करें अथवा मधु पुष्प एवं गोक्षुर का लेप करें। तो इसमें धतूरे, विलावा, मधुघृत, तिलपुष्प एवं गोक्षुर का लेप वर्णन आचार्य द्वारा किया गया। आगे इसकी चिकित्सा विषय में आचार्य कहते हैं तेलक्ता सिदंतस्य मशी चौषधम परम, अर्थात हाथी दांती मशी को इस रोग में इस रोग की उत्तम औषध है। इसके पश्चात रस रत्न समुच्चय में इस रोग की चिकित्सा के विषय में जो बोला गया वह बलात्क आदित्य है और गुंजादि प्रयोग। इनका वर्णन जो है रस रत्न समुच्चय सिर रोग चिकित्सा 24वें अध्याय में वर्णित है। इनका रेफरेंस आगे लिखा है, बलात्क आदित्य का रेफरेंस 86 से 87 है और गुंजादि प्रयोग का रेफरेंस 88 है। इसके पश्चात जो है खलित रोग आता है, इसको खलती भी बोलते हैं और खलित्य भी बोलते हैं। यहाँ पे खलती नाम से वर्णित है इस रोग का नाम। इसका मॉडर्न एलोपेशिया वायरनेस है। इसके लक्षण के विषय में चार कहते हैं खलित रेयपि जन्मैवं शादनम तत्र तु प्रमाद। तो ये उत्तर तंत्र के अध्याय 23 का 26वां श्लोक है, जिसका अर्थ है खलती या खलिती रोग का जन्म भी पूर्व वर्णित इंद्रगुप्त की भांति होता है, परंतु इसमें केशों अथवा लोमों का उखड़ना धीरे धीरे होता है। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य ने बोला है, आचार्य भागवत ने इंद्रगुप्त के समान ही चिकित्सा बताई है, जो कि उत्तर स्थान अध्याय 24 में बोला गया है। इसकी चिकित्सा के विषय में चक्रदत्त में जो योगों का वर्णन है वो मधुकादि लेप, दूसरा स्नोई आदित्य, तीसरा आदित्य पागुरुचि तेल और चौथा चंदन आदि। चक्रदत्त शुद्र रोग चिकित्सा प्रकरण 55 के वर्णित योग है। अगली व्याधि जो पलित रोग है, उसको हम मॉडर्न में गेइंग ऑफ ईयर से कंपेयर करते हैं। इसका लक्षण है शोक श्रम क्रोधित शिरोष्मा शिरोगत ईशान सदोष पश्चिम बलितम संभव। ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 23 का 29वां श्लोक है, जिसका अर्थ है क्षोभ परिश्रम एवं क्रोध के कारण शरीर की उष्मा सिर में पहुंचकर वातादि दोषों के साथ केशों को पका देती है। इस रोग को पलित कहते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं कि शुक्लो रोमोद्भय त्वदमशी मेष विषाण च, अर्थात जिस सिर पर सफेद वाल उगने लगे तब भेड़ की सिंग की मसी को तेल में मिलाकर प्रतिदिन लेप करना। तो उसमें भेड़ की मसी को तेल में मिलाकर लेप करने का आचार्य ने विधान बताया। इसमें अन्य योग जो बताए गए हैं, अष्टांग हृदय ने अन्य योग में प्रपौंड्रिक आदि तेल का वर्णन किया है। चक्रदत्त के शूद्र रोग चिकित्सा प्रकरण 55 में लोमलाद्य चूर्ण का वर्णन है, नंबुतैल नस्य का वर्णन है और महानिधि तैल का वर्णन है। इसके पश्चात जो व्याधियां आती है पिटका अर्बुद, इनका लक्षण है ऐसा दोषोद्यम मुरियाद पिटका अर्बुद, अर्थात यथा दोष अनुसार शीर्ष प्रदेश में पिटका अर्बुद रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनका सब रूप शरीर में अन्य अवयवों में उत्पन्न उक्त रोगों के सदृश ही होता है। इनकी चिकित्सा के विषय में बोले आम पक्वे यथा योगम विद्रदी पिटिका अर्बुदे, विद्रदी पिटिका तथा अर्बुद की चिकित्सा उनके आम पश्चिमान तथा पक्व स्थितियों का परिज्ञान कर लेने के पश्चात करनी चाहिए। तो इन शिरोकपालगत रोगों का जो विस्तृत वर्णन है हम कर चुके हैं। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में भी बनाया है ताकि आपको इसको लर्न करने में आसानी हो। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
ये वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पर रिवीजन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले व्याधि उपशीर्षक है, इसका आधुनिक नाम सिफेलिमिटोमा है। इसमें दोष वातज है। इसका लक्षण है गर्भावस्था में अथवा जन्म लेने के पश्चात सिर प्रदेश में शोथ हो जाता है। दूसरा इसका लक्षण है इसमें त्वचा विवर्ण नहीं होती है एवं किसी प्रकार की वेदना नहीं होती। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं वात व्याधि में कही गई चिकित्सा। दूसरा पाक होने के पश्चात विद्रुति के समान चिकित्सा। तो अगली व्याधि जो है पिटिका, इसके आधुनिक नाम और दोष का वर्णन नहीं है। इसका लक्षण है इस रोग का स्वरूप शरीर के अन्य अवयवों में उत्पन्न रोगों के सदृश होता है। मतलब इसका अर्थ है कि शरीर के अन्य अवयवों में जब पिटिका उत्पन्न हो जाती है तो उसी के समान इसके लक्षण सिरोकपालगत पिटिका के भी होते हैं। इसकी चिकित्सा में बोला है कि पिटिका की चिकित्सा आम बच्चामान तथा पक्व स्थितियों का परिज्ञान करने के पश्चात करनी चाहिए। इसी प्रकार अर्बुद और विद्रुति का भी आधुनिक नाम और दोष का वर्णन नहीं है, क्योंकि ये वैसी अर्बुद को हम मॉडर्न ट्यूमर लेते हैं, विद्रुति को हम अपसेस लेते हैं। तो इसकी जो लक्षण है वो भी दोनों के लक्षण है कि इन रोगों का स्वरूप शरीर में अन्य अवयवों में उत्पन्न रोगों के सदृश होता है। और चिकित्सा भी इनकी जो है आम पश्चिमान तथा पक्व स्थितियों का परिज्ञान करने के पश्चात करनी चाहिए। अगली व्याधि अरुषिका है, इसका मॉडर्न में फ्रंक्लोसिस कहते हैं। इसमें दोष पित्त रक्त और कफ है। इसका लक्षण है कंगू या पीली सरसों के सदृश सूक्ष्म एवं अत्यंत सड़न युक्त जो पिटिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उनको अरुषिका कहते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं जलोका लगाकर श्रावण। दूसरा नीम के क्वाथ के रस से सेचन। तीसरा घोड़े की लीद में पर्याप्त लवण मिलाकर उसके रस से अरुषिका स्थान का लेप। चौथा गौमूत्र में तिल या सरसों की पुरानी खली एवं मुर्गे की पीठ को पीसकर उसका लेप करना। और पांचवा इसमें योग दिया है त्रिफलाद्य। अगली व्याधि जो है दारुणक है, ये आपके सिलेबस में इसका मॉडल में सिरोबोरिक डेमाटाइटिस कहते हैं। इसमें दोष कफ एवं वात है और इसका लक्षण है त्वचा रूक्ष होकर फटने लगती है या हल्की दरारें उठ जाती है। दूसरा है त्वचा में खुजली होती है। इसका तीसरा लक्षण है बाल उखड़ने या झड़ने लगते हैं। चौथा लक्षण है केशों में सुन बढ़ जाती है। उदाहरण की चिकित्सा के विषय में बोला गया है ललाट प्रदेश में सिरावेद कराकर रक्त का निर्वहन। दूसरा स्निग्ध एवं शिरोवस्ती का धारण। तीसरा चिरौंजी के बीज मूलागट्ठी सुगंधित कुष्ठ उड़द तथा पीली सरसों के कल्प में शहद मिलाकर लेप। चौथा कोदों की पत्तियों के क्षार जल का सिंचन। और इसमें कुछ योग दिए गए हैं जैसे मालती आदित्य नीलोत्पलादित्य लेप, प्रियाल बीज आदि लेप। अगली व्याधि जो सातवीं व्याधि इंद्रगुप्त है, ये आपके सिलेबस में वर्णित है। इसको मॉडल में एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। इसमें जो दोष है वात पित्त कफ रखते हैं। इसका लक्षण है रोमों को गिरा देता है, रोमकूपों की जड़ों को रोक देता है, परिणाम स्वरूप दूसरे केश या स्थान पर नहीं उठ पाते। तो इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं इसमें सिरावेदन। दूसरा काशीश मैनफल तूतिया तथा मरीच को पीस कर ले। धतूरे के पत्तों के रस का ले। बिलावा के पत्तों के रस का ले। मधु घृत तिल पुष्प एवं गोपुष्प का ले। हाथी दांत की मछली को लगाएं, इस रोग की उत्तम औषधि है। इसमें कुछ योगों का वर्णन है जैसे बलात्कारी तेल और गुंजारी प्रयोग। अगली व्याधि खलती या खालित्य है जो कि आपके सिलेबस में वर्णित है। इसको मॉडर्न में एलोपेशिया या वायरनेस कहते हैं। इसमें दोष वात पित्त कफ है और इसका लक्षण है वातज खलती रोग में त्वचा ऐसे लगती है मानो आम आग से झुलस गई हो। तो इसमें दोषानुसार लक्षणों का वर्णन किया गया है।
पित्तज गलती रोग में सिराओं से व्याप्त तथा श्वेत की अधिकता होती है। तीसरा, कफल गलती रोग में सिर की त्वचा मोटी हो जाती है। चौथा, इसमें कहा कि त्वचा का वातादि दोष के अनुसार माना जाता है। तो खलती रोग को असाध्य कहा गया है, परंतु फिर भी इसमें कुछ योगों का वर्णन किया है, जैसे मधुकादि ने आदित्य पाक रुचित चंदनाद्य। अगली व्याधि पल्लित है, जो आपके सिलेबस में इसको ग्रेइंग ऑफ ईयर्स कहते हैं। इसमें दोष वात पित्त कफ है। इसका लक्षण है केशों को बता देती है। केश अनेक वर्णों वाले होते हैं, हो जाते हैं। रोगी सिर में किसी प्रकार के स्पर्श को सहन नहीं कर पाता। और इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं, भेड़ के सींग की मसी को तेल में मिलाकर प्रतिदिन ले। दूसरा, वमन विरेचन से उद्र तथा अधो संशोधन करके नस्यों का मुख्य सिर पर अभ्यंग तथा लेपों का प्रयोग। इसमें कुछ योग दिए गए, जैसे पौंडिक आदित्य मलाध्यत्य अर्तन चूर्ण महानील। तो इस प्रकार से ये ईश्वर का पारगत रोग समाप्त हुए। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ना, जैसे मैंने कहा धारणों इंद्रलोक खालित्य और बालित्य और इसके सिलेबस में डिटेल में है, तो उनको अच्छी तरह से पढ़ना। तो जो इनके नाम है उनको सिलेबस में ही है, उनको भी याद कर लेना। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।